हेलो फ्रेंड, सेट्स एंड रिलेशन का आज हमारा लेक्चर 5 है। तो इस लेक्चर 5 में सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर a, b such that a belongs to a and b belongs to b। मतलब a और b, अगर हमारे पास a एक सेट है और b दूसरा सेट है तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसे हम a क्रॉस b से डिनोट करते हैं। ठीक है, a क्रॉस b से डिनोट करते हैं। ये उन सारे एलिमेंट का सेट होता है जो कि ऑर्डर पेयर a, b टाइप के होते हैं। ठीक है, ये उन सारे एलिमेंट का सेट होता है जो ऑर्डर पेयर a, b टाइप के होते हैं। यहाँ पर a जो है सेट a का एलिमेंट है और b जो है वो सेट b का एलिमेंट है। ठीक है, तो a क्रॉस b इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर a, b सच दैट a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। नाउ ए स्क्वायर फाइंड करना हो, अभी कभी हमें एक सेट दे रखा है, ऐसे मान लीजिए a इक्वल टू 1 2 3 और कह दे कि ए स्क्वायर फाइंड करो। यहाँ तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्या करोगे? ए स्क्वायर कुछ नहीं है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। अब हमने ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो बी की जगह ए रखेंगे तो ए क्रॉस ए भी आ जाएगा। तो ए क्रॉस ए क्या होता है? सेट ऑफ ऑर्डर पेयर a, b वेयर a एंड b बोथ बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो ए स्क्वायर उन सारे एलिमेंट का सेट है जो ए और बी दोनों की दोनों ए के अंदर ही है। इन्हें हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एग्जांपल लिया हमने a इक्वल टू 1 2 एंड b इक्वल टू 3 4। हमें क्या फाइंड करना है? a क्रॉस b। तो सबसे पहले हमने a लिखा, a क्या था? 1 2, फिर b 3 4। हमने क्या करना है? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो a और b ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे, पहला एलिमेंट पहले सेट का, फिर उसके बाद में दूसरे सेट का। तो ये 1 1 पहले 3 के साथ आएगा, फिर 4 के साथ। तो ये सेट बना 1 1 किसके साथ? पहले 3 1 3, फिर 1 किसके साथ आएगा? 1 आएगा 4 के साथ, 1 4। इसी तरह से 2 पहले 3 के साथ, फिर 2 4 के साथ, 2 3 एंड 2 4। तो ये हमारा सेट आ गया। ठीक है, ए क्रॉस बी। अब बी क्रॉस है, पहले बी लिख दिया यहाँ पर, 3 4 क्रॉस 1 2। अब यहाँ पर ये सेट क्या आएगा? 3 1 और 3 2, 3 1 3 2। फिर उसके बाद में 4 1 4 2, 4 1 4 2। ठीक है, अब ये हो गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर लिखेंगे हम सबसे पहले, ए स्क्वायर इक्वल टू ए क्रॉस ए, और ये इक्वल होगा सेट ए 1 2, फिर दोबारा से भी 1 2। तो ये क्या होगा? 1 का साथ 1 1 1 2। अब इस 2 के साथ 2 1 2 2, 2 1 2 2। ठीक है, बी स्क्वायर क्या होगा? बी क्रॉस बी, तो सेट बी लिखा 3 4 3 4। ये अब आप अपने आप करना। तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा दो सेट का। अब मान लीजिए दो की जगह 3 सेट हो, ए बी और साथ में सी। तो इनके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे? वो सेट हो जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये इक्वल टू होगा सेट ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट ए बी सी वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू सी। मतलब ए बी और सी 3 सेट हैं, तो इसके लिए ए बी सी 3 एलिमेंट आएंगे, ए पहले सेट का और बी दूसरे सेट का, सी तीसरे सेट का। ए बी सी जो होता है वो ऑर्डर ट्रिपलेट कहलाता है। ठीक है, अगर 3 से ज्यादा सेट होंगे तभी भी वो ऐसे ही डिफाइन करेंगे, लेकिन उसके केस में क्या आ जाएगा? टपल्स एंड टपल्स। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो, लेट ए बी एंड सी बी एनी 3 फाइनाइट सेट्स। माना हमने कि ए बी और सी जो है वो कोई 3 फाइनाइट सेट है, तब क्या होगा? फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो मैंने कहा था कि अगर ए क्रॉस होगा इसके साथ तो पहले ये वाला आएगा, फिर ये आएगा, मतलब ए क्रॉस बी आएगा और ए क्रॉस सी। तो हमने ए क्रॉस बी लिखा, ए क्रॉस सी, तो यूनियन है तो यहाँ यूनियन आ गया। ठीक है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो फिर ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी आ गया। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, नाउ ए क्रॉस बी माइनस सी, तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी आया, ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी, बीच में माइनस था तो यहाँ बीच में माइनस आ गया। ठीक है, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए।
दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्पिटेटिव इन जर्नल, अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो जनरली कॉम्पिटेटिव नहीं होता है, नॉट कॉम्पिटेटिव इन जर्नल, ठीक है। ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। अब मान लीजिए होगा तो क्या होगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी। जब ए बी के इक्वल होगा तभी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा, अदरवाइज नॉट। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6, ए सबसेट बी, ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, ए सबसेट बी, दिस इंप्लाइज ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस सी, ठीक है। ए जो है वो सबसेट है बी का, तो सी से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ए क्रॉस सी, बी से मल्टीप्लाई किया बी क्रॉस सी, तो ये सबसेट हो गया। तो ए सबसेट था बी का, तो ए क्रॉस सी सबसेट हो गया बी क्रॉस सी का, ठीक है। ए सबसेट बी एंड सी सबसेट डी, ए क्या है, सबसेट है बी का, और सी जो है वो सबसेट है डी का, ठीक है। ए सबसेट बी एंड सी सबसेट डी, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो इनको, ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस डी, तो यही तो आया, ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस डी, ठीक है। नंबर 8, ए सबसेट बी इंप्लाइज ए क्रॉस ए सबसेट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ए और बी दो सेट है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे, तो ए क्रॉस ए जो होगा वो हमेशा सबसेट होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का। नाउ ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले ए है तो ए के साथ बी आ जाएगा, ए क्रॉस बी फिर ए क्रॉस सी, तो यहाँ पर आया ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट तो हट गए यहाँ पर, लेकिन इस यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाएगा, ठीक है। ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन का यूनियन, ठीक है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, तो इन दोनों को साथ में, ये दो साथ आ जाएंगे, ए क्रॉस सी, ठीक है। ए और सी साथ में आ जाएगा और बी और डी साथ में आएगा, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी फिर क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, तो ए और सी साथ में, ए इंटरसेक्शन सी फिर क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। 12, if A and B have n common elements then A cross B and B cross A will have n square common element। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आरपीएससी राजस्थान में एक बार सेकंड ग्रेड में एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अगर A और B दोनों के पास n कॉमन एलिमेंट होते हैं, कितने, n कॉमन एलिमेंट, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A इन दोनों के पास n स्क्वायर कॉमन एलिमेंट होते हैं। तो हमारा जो चैप्टर था सेट्स एंड रिलेशन, तो सेट की जितनी भी थ्योरी थी वो सारी कंप्लीट हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन में जितनी थ्योरी है वो अच्छे से आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो सबसे पहले रिलेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, रिलेशन होता क्या है। रिलेशन, अ रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कोई भी रिलेशन है आर वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। तो हमने क्या कहा यहाँ पे, रिलेशन आर जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो रिलेशन आर फिर सबसेट का सिंबल, सबसेट किसका है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो आर सबसेट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। हम ये जानते हैं, इतना होता है। इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर ए और बी आर में है, दिस इंप्लाइज ए आर बी। ए आर बी कैसे रीड करते हैं, दैट इज ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर, मतलब ए जो है बी से रिलेटेड है किसके द्वारा, रिलेशन आर के द्वारा। ए आर बी मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। इफ ए कोमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कोमा बी जो है वो आर में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए आर नॉट बी, ए आर नॉट बी, दैट इज ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर, मतलब ए जो है बी से रिलेटेड नहीं है रिलेशन आर के द्वारा, ठीक है। Thus the relation R is given by R equal to set of order pair A comma B such that A is related to B by the relation R where A belongs to A and B belongs to B. So R equal to set order pair A comma B, A R B, A belongs to A and B belongs to B. इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन, DRC, D डोमेन, R रेंज एंड C कोडोमेन, किसके लिए, रिलेशन के लिए।
DRC, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या है। रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर A, B such that A or B is related to B by the relation R where A belongs to and B belongs to B। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है। अब इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले डोमेन देखेंगे। तो डोमेन ऑफ R क्या होता है, A such that A, B belongs to R। मतलब ये जो सेट है, इस सेट के जो ए फर्स्ट एलिमेंट है उन सबका सेट, इसलिए हमने इसे लिखा है इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। और रेंज ऑफ आर जो है सेट बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी क्या है, सेकंड एलिमेंट का सेट, इक्वल टू सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। और कोडोमेन ऑफ आर जो होता है वो बी के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो डोमेन ऑफ आर है ये फर्स्ट एलिमेंट का सेट है, और फर्स्ट एलिमेंट ए कहाँ से आ रहे हैं, ए से। तो ए के कुछ एलिमेंट का सेट, तो ये किसका सबसेट हो जाएगा, ए का ही हो जाएगा। तो नोट है हमारा फर्स्ट, डोमेन ऑफ आर सबसेट ए। ठीक है, जो डोमेन ऑफ आर होता है वो सबसेट होता है ए का। रेंज ऑफ आर सबसेट बी, कैसे, क्योंकि ये जो रेंज ऑफ आर है वो बी के एलिमेंट, बी क्या है, बी में है, कुछ एलिमेंट आएंगे बी के, तो बी के एलिमेंट होंगे तो बी का सबसेट बनाएंगे। तो रेंज ऑफ आर इज सबसेट ऑफ बी। नाउ अब एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नोट आता है, if NA equal to P and NB equal to Q then total number of relations from A to B is equal to 2 की पावर PQ। मतलब NA P है, number of element in set A are P and NB Q, number of element in set B are Q, then total number of relations from A to B। तो A से B में जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे वो कितने होंगे, 2 की पावर PQ। तो इस नोट से रिलेटेड हर तरह के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस के टाइप, जो रिलेशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो उसमें फर्स्ट है एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन। पहला रिलेशन कौन सा है, एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन। ठीक है, तो बहुत इजी वे में समझाऊंगा मैं। तो एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए ए क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है। ए जो है कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए की हेल्प से आप एक रो से इजीली फाइंड कर लोगे। ठीक है, क्योंकि आपको एक रोस बी फाइंड करना आता था, तो बी की जगह ए रखोगे तो एक रोस ए फाइंड कर लोगे। ठीक है, इतना हुआ, एक रो से आपने फाइंड किया। अब एक नोट है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट फाइव जो होता है सबसेट होता है हर सेट का। तो ये जो आपने ए क्रॉस ए फाइंड करा है तो वो इसका भी सबसेट होगा। तो फाइव सबसेट, एम्प्टी सेट फाइव सबसेट ए क्रॉस है, तो फाइव सबसेट हो गया ए क्रॉस ए का। तो इस केस में फाइव जो है वो एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन कहलाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट रिलेशन है वो है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन देखो, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ए क्रॉस ए फाइंड कर लोगे आप ए की हेल्प से। और आप जानते हो एक नोट है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो आपने एक सेट फाइंड किया है ए क्रॉस ए, तो ये सेट भी अपने आप का सबसेट होगा। तो ए क्रॉस ए सबसेट हो गया ए क्रॉस ए का, तो ए क्रॉस ए ही क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड है आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन, सबसे पहले ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है मान लिया, तो ए की हेल्प से ए क्रॉस ए फाइंड कर लोगे। अब आई ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए कोमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। इस तरह का रिलेशन, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो ये रिलेशन होता है आई ए, और ये रिलेशन ए कोमा ए के ही एलिमेंट आ रहे हैं, तो सबसेट किसका हो जाएगा, ए क्रॉस ए का। तो आई ए सबसेट ए क्रॉस ए, देन इन दिस केस आई ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन।